चाहिए कि इंडिया में मोदी जैसा एक हिटलर कभी भी इससे पहले नहीं आया और इतनी मेजोरिटी से नहीं आया, और उसने जो जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि भारत में भी वो कर रहा है, जिसके लिए खुल के हिमायत करनी चाहिए। अगर मगर नहीं चलेगा, अगर मगर नहीं चलेगा, ये हम कश्मीर से दस्तबरदार हो जाए। जनरल साहब, हमें ताल्लुकात अच्छे रखते हैं, हमें ट्रेड करनी है, विड्रॉ हो जाए कश्मीर से। ठीक, जनरल साहब विद इन 60 सेकंड। जी जनरल साहब, 1 मिनट बड़ा मैं मुजम्मिल साहब अभी बात कर रहे थे। देखिए, पाकिस्तान कश्मीरियों को अपना शहरी समझता है और यही वजह है कि आम पब्लिक को नहीं पता होता, लेकिन हम जो कुछ उनके लिए कर रहे हैं ये इसका किसी को अंदाजा नहीं है। पहली बात। दूसरी बात यह कि जंग लड़े, इसके नतीजे के बारे में किसके पास जमानत है कि वो नतीजा ये निकलेगा या वो निकलेगा। तीसरी चीज जो हमने ये कहा, हम मानते हैं कि वो पाकिस्तान को के साथ मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान के परचम में दफन करते हैं, तभी हम उनको कहते हैं कि भाई तुम्हारी कोशिश सिर्फ लाशें उठाना और दफन करना काम नहीं है। मुझे ये बताओ कि तुमने इंडियन कितने मारे और फिर आपकी लाश उठी। इससे बचने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए मुसलमान ने हमेशा नुकसान उठाया जब उनकी। अगर आप वो जुमला सुने पूरा दोबारा, तो ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में उसको हम पॉज कहते हैं। जो तलत हुसैन बहुत तगड़े पॉज लिया करते थे जुमले को वाजे करने के लिए। तुम कातिल हो, तुमने कत्ल किया है, ये स्टाइल होता था। नापा वाले सिखाते, तो मार दिया, पॉज आया, शहीद कर दिया। उधर पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने मंगलवार को वे सारी बातें खुलकर कबूल की जिन पर आज तक ये पाकिस्तान पर्दा डालता आया। मुशर्रफ ने कबूल किया कि आतंकवाद पाकिस्तान की पैदाइश है। मैं जवाब देता हूं। हाफिज सईद हाउस अरेस्ट है, ज़कीर लखवी ऑन बेल है, ही इज वन हेयरिंग अवे फ्रॉम गोइंग बैक टू जेल। ठीक है, और हम इधर कंफ्यूज हैं कि यार ये बंदा क्लियरली बताया ना हमें, फॉर्मर प्रेसिडेंट है, कि यार बच्चों ये बंदा फ्रीडम फाइटर है या नहीं है, कुछ और चीज। ओके, मैं थोड़ा सा, मुझे 2-3 मिनट दो ना। इशू देखो, माहौल इधर 1979 से बहुत तब्दील होता चला रहा है। एक रिलीजियस मिलिटेंसी हमने पाकिस्तान के हक में यहाँ इंट्रोड्यूस की सोवियट्स को निकालने के लिए। ठीक है, हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक्कानी है, हीरो है हमारा जी। ठीक है, टीज का हीरो है, बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था, CIA का भी था शायद। यस, ये ज़वाहिरी हमारा हीरो था। तो माहौल अलग था, अब माहौल तब्दील हो गया, अब वो हीरो जो है वो विलेन बन गए। ठीक है, अब आप 90s को लें, कश्मीर की, अब आप क्योंकि हाफिज सईद वगैरह की बात कर रहे हैं, देखिए वहाँ एक फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुई कश्मीर में, 1990 में शुरू हुई। वो उनको मारा गया बुरी तरह से, इंडियन आर्मी ने मारा, वो भागकर पाकिस्तान आ गए। अब पाकिस्तान में फिर उनको हीरो रिसेप्शन दी गई, उनकी बिल्कुल ट्रेनिंग भी होती थी और हम उनके सपोर्ट में थे कि ये मुजाहिदीन हैं जो इंडियन आर्मी से लड़ेंगे अपने हकूक के लिए। यहाँ फिर ये लश्कर तैयबा वगैरह बनी, बहुत सी 10-12 और भी बनी। वो हमारे हीरो थे जी, वो इनको अपने भाइयों बहनों को कश्मीर में अपनी जान के ऊपर खेल करके जाकर लड़ रहे थे या तो अब देखो ना, इसीलिए मैं कहता हूँ इसको पूरे को समझना चाहिए। समझ गया, ये कि आज ये विलन है तो इनको मारो पकड़ के। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना जन साहब कि वे कंफ्यूज्ड नाउ। अब ये माहौल जो है, क्योंकि ये टेररिज्म, ये कन्वर्ट हो गया है टेररिज्म में। ये रिलीजियस मिलिटेंसी जो पहले एक मुजाहिदीन एक्टिविटी, एक पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट, नैरेटिव दुनिया में बदल गया, अब वो दुनिया में भी बदल गया, यहाँ भी। ये हमारे यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं, हम ही लोगों को मार रहे हैं, और उनमें इन्हीं के लोग मुलव्वस हो गए, तो इसलिए ये नेगेटिव हो गया। तो इस वक्त इनको बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए और बंद करना चाहिए, क्योंकि हम खुद इफेक्टेड हैं, हम खुद विक्टिम हैं इनके। तो आप कह रहे हैं कि हाफिज सईद को और लखवी को बंद करना चाहिए? नो कमेंट्स ऑन दैट, नो कमेंट्स ऑन दैट। प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ कहा वो एम ही नहीं था। शहीद जो कहा गया वो आफ्टर थॉट था। अगर आप वो जुमला सुने पूरा दोबारा, तो ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में उसको हम पॉज कहते हैं। जो तलत हुसैन बहुत तगड़े पॉज लिया करते थे जुमले को वाजे करने के लिए। तुम कातिल हो, तुमने कत्ल किया है, ये स्टाइल होता था। नापा वाले सिखाते, तो
मार दिया, फौज आया, शहीद कर दिया, मतलब आफ्टर थॉट शहीद था। अच्छा, 2016 में प्राइम मिनिस्टर जब ये नहीं थे, फिर से एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें इन्होंने कह दिया था कि जी मैं इस पर कमिट नहीं करूँगा कि कौन है, क्या है, किस तरह हुआ है, और ना मैं ये कमिट करूँगा शहीद है, ना मैं कहूँगा कि हलाक हो गया। ये एक इंटरव्यू मौजूद है, और उससे पहले भी। लेकिन कल जो कुछ किया हुआ वो प्राइम मिनिस्टर ने किया, इमरान खान ने नहीं किया। और उसके बाद जो आप कहते हैं दौड़ लगी है टिकर्स की, खबरों की, दो की लगी। एक लगी पाकिस्तान जंग से फरार हो गया, अपने आका की पिटाई के बाद। बोना समझ रही है कि जुमला किसका हो सकता है कि अपने आका की पिटाई के बाद उनका मुलाजिम भी जंग से फरार हो गया, वन। और दूसरा ये कि इमरान खान ने उसामा बिन लादेन दहशतगर्द को शहीद करार दे दिया। ये बहुत तगड़ा। और तीसरा वाला हवाबाजी के जो मिनिस्टर है हमारे, उनका रजत क्विज ने प्रोग्राम किया है। रजत क्विज का प्रोग्राम है कि ये एक इंतहाई गैर मामूली वाक़या है हवाबाजी की तारीख में। ये भी हमारा बेड़ा गर्क हो गया है। अब सोचते रहिएगा कितनी पाबंदियां आप पे लगने वाली हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हर बात पे लेकिन से बहुत ज़रूरी है जरिए आप, कि दूसरी तरफ क्या हुआ। नवाज शरीफ साहब और उसामा के ताल्लुकात क्या थे, सबको पता है। सबको पता है कि बेनज़ीर भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाने से रोकने के लिए, गैर शरई करार देने के लिए, गैर इस्लामी करार देने के लिए उसामा और नवाज शरीफ के ताल्लुकात थे। और ये इल्ज़ाम भी लगता है कि उसामा ने नवाज शरीफ को पैसे दिए थे। तो हुई से व्हाट से ख्वाजा आसिफ ये भी तस्लीम कर लेते कि यार देखें हमने भी पैसे लिए थे उसामा बिन लादेन से। तो तारीख बहुत तल्ख है, तारीख बहुत जालिम होती है। तारीख अपने आप को महफूज रखती है, बचा के रखती है। जो कत्ल हुए उसामा के हाथों, उसामा की तंजीम के हाथों पाकिस्तान में, उनकी तादाद जितनी है जनरल साहब जानते हैं। ठीक है एनबीसी, पॉइंट आपका आ गया। तफसीलन मैं आपका मैंने इंप्रेशन पे सुन लिया। यहाँ पे जरिया पे एक कमेंट दे। जी जी जनरल साहब। एनबीसी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये कि हालात के साथ साथ सोच भी बदलती रहती है। किसी वक्त पे हो सकता है कि लोगों ने सोचा हो, अब अमेरिकन हैं इतनी उम्र लड़ते रहे, अलकायदा, फिर उन्होंने तालिबान को अपना टारगेट बना लिया अफगानिस्तान में, फिर तालिबान से सुलह सफाई कर ली। अब दुनिया कह रही है कि वो हुकूमत जो बनेगी अफगानिस्तान में उसमें गालिबन तालिबान जो है वो अमेरिकन अलाई होंगे। तो ये तो सूरत हाल जैसे जैसे बदलती है, लोग अपने स्टांस भी और चीजें बदलते रहते हैं। लेकिन कल के बारे में जो आपने बात की, देखिए बात ये है, मेरी स्टेटमेंट ये थी कि हमने पहले 2-3 जंगें लड़ी हैं कश्मीर के ऊपर, और अगर इसके बाद भी कोई जंग होती है तो वो कश्मीर पे ही होगी, पाकिस्तान में। लेकिन ये मैंने साथ ये कहा था कि हालात हमारे बदल गए हैं, जहां पे हम इंटरनेशनली आज आइसोलेटेड हैं किसी हद तक। और वो आपने देख लिया कि जब अमेरिका की रिपोर्ट आई है अभी टेररिज्म के ऊपर, तो मलबा सारा पाकिस्तान के ऊपर। ये एक डिजाइन के तहत है जहां कश्मीर की एफर्ट को, कश्मीर की स्ट्रगल को एक टेररिज्म डिक्लेयर किया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है, और पाकिस्तान को उसमें मुलव्वस किया जा रहा है कि आप टेररिज्म में उनको, टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। ये वो चीज है जिसके लिए पहले मेहनत की जरूरत है कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी दुरुस्त करें, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी में नहीं हो रही। इस बात की जरूरत है कि आपके 70,000 लोग मारे गए और आपके सर से ये फिर भी टैग लगा रहा आपके माथे पे कि आप टेररिज्म कराते हैं। आपको पता है कि अमेरिकन सोच क्या है। अफगानिस्तान से अब जितना भी टेररिज्म हमारे खिलाफ होता है, कोई सोच सकता है कि नेटो और अमेरिका को पता नहीं होगा, उनकी नाक के नीचे सारा टीटीपी वहां से करती है और एनडीएस और इंडिया करा रहा है, लेकिन वो उसका नाम नहीं लेते। उस रिपोर्ट में जो अमेरिकन कांग्रेस ने छापी उसका कहीं जिक्र ही नहीं है। तो पाकिस्तान को एक डॉक में खड़ा किया हुआ है। जब तक एक अग्रेसिव पॉलिसी के जरिए आप अपनी क्रेडिबिलिटी दुनिया में दुरुस्त नहीं करते, आप दुनिया को ये बताते नहीं हैं कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है वो टेररिज्म नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे, कश्मीरी खुद खड़े हैं। यही पॉइंट है। चलिए आप दोनों का पॉइंट आगे मैं मुजम्मिल साहब की तरफ जाना चाहूंगी। मुजम्मिल साहब, पीटीआई की जानिब से हर बार उनके वज़रा कहते हैं इमरान खान साहब हमारे वो वाहिद वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान के, वो वज़ीर-ए-आज़म जो पर्ची के बगैर तकरीर करता है। आप नहीं समझते अब बहुत हो चुका, बहुत से कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जिन्हें अगर एक पेपर पर लिख लिया जाए तो जरा मुनासिब रहता है। फिर ऊपर से कल का जो बयान है, जैसे कि सोशल मीडिया भरा पड़ा है, बैनुल-अक़वामी मीडिया अलग चीख चिल्ला रहा है, अपोजिशन की जानिब से अलग जुमले और बयानबाजी सामने आ रही है।
नहीं, मैं इस हद तक तो मुत्तफ़िक हूँ कि इमरान खान को ख़ुद उसकी वजाहत करनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि मेरा स्लिप ऑफ द टंग है। दूसरी बात यह है कि कल से मुझे भी बहुत पैगाम आए हैं और बहुत तस्वीरें लोगों ने मुझे भेजी हैं उन कश्मीरी मुजाहिदीन की या उनके जो मकबूजा कश्मीर में शहीद हुए हैं और फिर उनके जनाजे पाकिस्तान के झंडे में लपेट कर उनकी मकबूजा कश्मीर में तदफीन की गई है। लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम तो मरते भी हैं तो पाकिस्तान का परचम अपने जो है कफन के ऊपर रखते हैं, हमारे कॉफिन्स पे पाकिस्तान का परचम होता है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हमारे जनाज़ों में लग रहे होते हैं और हम पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे होते हैं और हमें इस प्रोग्राम में कहा गया है कि हम मुखबर हैं और हमने जो है भारतीय फ़ौज के लिए मुखबरी का काम किया है। और इस पर बहुत कल से प्रोटेस्ट और लोगों ने मेरे साथ भी बहुत प्रोटेस्ट किया है। उन्होंने कहा वो जनाजे और वो पाकिस्तान के झंडे आपको नज़र नहीं आते हैं और दो चार मुखबर अगर कहीं हैं तो वो बहुत नज़र आते हैं और आपने टीवी पे आकर उसके बारे में बात की है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जब कल बात कर रहे थे तो उन्हें यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पे बात करनी चाहिए थी कि हमने अभी आपकी अफ़गानिस्तान में इतनी मदद की है, आपकी सुलह कराई है तालिबान के साथ, चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं हमारे लोग अमेरिकियों के साथ। ज़ल्मे खलीलजाद का आधा वक्त पाकिस्तान में गुजरता है, फिर वो काबुल जाते हैं पाकिस्तान से होकर, रिपोर्ट हमारे ख़िलाफ़ आ गई है। तो ये इमरान खान की खारजा पॉलिसी है। ये मेरा मतलब है कि उनकी खारजा पॉलिसी है, वो पुराने तो गालियां देने में और ताने देने का वो कोई मौका नहीं छोड़ते, अपनी तो वजाहत कर देते कि मैंने इतनी खिदमत की है पिछले 2 साल में अमेरिका की, उनको ट्रंप की कि ट्रंप मेरा हाथ पकड़ता है और रिपोर्ट मेरे ख़िलाफ़ आ गई है और जिन भारतीयों को हमने टेररिस्ट डिक्लेयर करवाने की कोशिश की उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। ये मेरी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, कि मैं अमेरिका के लिए इतनी गुलामी कर रहा हूँ, इतना काम कर रहा हूँ और जवाब में वो फिर आज मुझे वही मार रहे हैं। वो पुराने क्या के लिए करते हैं? अपनी कारकर्दगी, अपनी पोजीशन तो वो ज़रा एक्सप्लेन करें कि ये 2 साल में उन्होंने किया क्या है। उसामा बिन लादेन की बात करते हैं, उसामा बिन लादेन को कौन लाया था पाकिस्तान? उस वक्त पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत थी जब वो पाकिस्तान में आए थे और उन्हें स्टेट प्रोटोकॉल दिया गया था। और उस वक्त पाकिस्तान में किसकी हुकूमत थी? जब पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स की इजाज़त दी गई थी और जब पाकिस्तान के हवाई अड्डे अमेरिका को दिए गए थे उस वक्त भी पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत थी। उसका मलबा भी सारी उन पर्ची वाले हुक्मरानों पर डाल दें। जब भी यहाँ कुछ हुआ है तो यहाँ बड़ा सानिया हुआ है तो यहाँ जमहूरियत थी उस वक्त। उन सानियात के जिम्मेदार भी आप उन जमहूरी सियासतदानों को ठहराना चाहते हैं। तो मेरा मतलब है इमरान खान साहब तारीख को मशक करते हैं। अभी NBC ने भी कहा कि नवाज शरीफ की मदद करते रहे, उस वक्त तो नवाज शरीफ की वही पोजीशन थी जो आज इमरान खान की है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो 1 पेज थ्योरी पर थे, अकल आने में उन्हें भी बहुत वक्त लग गया और इमरान खान को भी वक्त लग रहा है। ये तो ऐसा होता है पॉलिटिक्स में, पीपल्स भुट्टो को भी वक्त लगा अकल आने में। तो पॉलिटिक्स ग्रो करती है और जब तक ग्रो करती है तब तक हम एक नया बंदा पैदा कर लेते हैं वो सारा काम करने के लिए जो पहले किया जाता है। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है फॉरेन पॉलिसी का इस गवर्नमेंट का। पिछले फेलियर्स जितना बड़ा ही फेलियर है, मैं उससे बड़ा नहीं कहता, तो उसको एक्सेप्ट तो कर लेना चाहिए था कम से कम। कल उन्हें पार्लियामेंट में खड़े होके ये शहीद की और इसकी उन्हें खुद वजाहत करनी चाहिए। ये बात ठीक है कि शहबाज गिल के लेवल पे ये वजाहत नहीं बनती है। वो आज आज़ाद कश्मीर में तकरीर कर रहे थे, दोबारा दिन में 6 तकरीरें करते हैं वो, और तो कुछ करते नहीं है, तकरीर तकरीर तकरीर। तो आज की तकरीर में ही उसकी वजाहत कर देते, इससे ज़्यादा क्या कर सकते थे वो। मुनक, 2 सालों में ये कोई पहला बयान नहीं है जिस पर प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की तनकीद का सामना करना पड़ा हो। और हम अक्सर देख रहे हैं सोशल मीडिया पर वज़ीर-ए-आज़म ही नहीं उनके वज़रा भी आए रोज कोई ना कोई ऐसा बयान दाग देते हैं कि जिस पर PTI को हजीमत का सामना उठाना पड़ता है। कल का जो बयान था वो मतलब सबसे हटकर था, मतलब उनसे बहुत आगे था। आलमी सतह पर आप समझती हैं पाकिस्तान के लिए मसाइल खड़ा कर सकता है कल का बयान? अच्छा, ज्यादातर तो जो बात दीगर दोस्त कर चुके हैं जो मैं कहना चाह रही थी तो वो मैं सबसे इत्तेफाक करती हूँ। और ये जो वजाहत के बारे में बात की जा रही है बिल्कुल अच्छा है कि अगर आ जाए भी, ये बिल्कुल ठीक बात है, मैं इससे एग्री करती हूँ। लेकिन जिस अभी किताब का हवाला दिया गया जो खालिद ख्वाजा साहब की एहलिया ने लिखी थी कि जी नवाज शरीफ साहब ने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए थे बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट को 1990 के इलेक्शन में उनको टॉपल करने के लिए वगैरह। फिर एक डॉन की रिपोर्ट भी मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि इसके बाद आई थी जिसमें ये कहा गया था
कि उन्होंने पैसे तो नवाज शरीफ ने ले लिए थे उसामा बिन लादेन से, लेकिन उन्होंने कभी उसको इस हवाले से इस्तेमाल नहीं किया था और उन्होंने उल्टा अपने पार्टी फंड में लगा दिए थे। ये एक डॉन की रिपोर्ट थी जो उसके बाद खैर आई थी। दिस इज जस्ट फॉर द रिकॉर्ड। लेकिन बात ये है कि यकीनन ये बड़ी तकलीफदेह बात है कि अगर पैसे उसामा बिन लादेन और टेररिस्ट से अगर लिए गए थे, किसी भी वजीर आजम ने लिए थे। मैं इत्तेफाक करती हूँ कि ये वजीर आजम इमरान खान ने ये डेलिब्रेट बात नहीं कही है और मुझे लगता है थोड़ी सी वेटेज इस चीज को भी देनी चाहिए कि वाकई उन्होंने अगर बाद में हलाक का भी वर्ड इस्तेमाल किया है 2 मरतबा और उस चीज को दोहराया नहीं है, तो इस चीज की भी वेटेज होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने काफी लेंथ तक इस पूरी बात का हवाला दिया है। अभी बात जो इस वक्त हो रही है, मुझे लगता है इसमें कोई इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन तो ऐसा मैं नहीं देखती, एक्सेप्ट ये कि वो कोई हेडलाइंस गार्नर कर लें जो कि की है, लेकिन इसके अलावा ये कि कोई इम्प्लीकेशन मैं सेंस में नहीं देखती। एक इम्प्लीकेशन मैं खैर जरूर समझती हूँ, क्योंकि कल की जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी मुझे काफी एतबार से काफी मुनफरिद लगी है। हम अमूमन उनकी स्पीच पे बहुत तमाम लोग डाइसेक्ट करते हैं कि जी क्या हुआ, मैं भी करती हूँ, ठीक है, लेकिन कल की स्पीच में मुझे काफी बातें अलग, जैसे उन्होंने कहा कि एक यूनिफॉर्म निसाब होना चाहिए और वो अब उसको जल्द लागू कर रहे हैं मुल्क भर में, बहुत अच्छी बड़ी प्रॉमिसिंग बात थी। फिर ऑपोजिशन के खिलाफ मैंने देखा कि उन्होंने वो जो कहते थे कि मैं पकड़ूंगा और एहतसाब होगा और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा या NRO नहीं मिलेगा, इस किस्म की कोई बात वजीर आजम ने नहीं की। एक बड़ा अच्छा उनका सटल सा मुझे रवैया ऑपोजिशन की तरफ भी कल उनकी बातों में लगा और वो बड़ा मतलब एक तहम्मुल के साथ बात कर रहे थे जब उन्होंने ऑपोजिशन के केसेस का हवाला दिया, तो वो भी मैं समझती हूँ एक पॉजिटिव चेंज है। ये तमाम चीजें मुझे लगता है कि ये अच्छे जो एस्पेक्ट्स थे वो जरूर ओवरशैडो हो गए और कुछ बिल्कुल ये बात सही है कि एक मैग्नीफायर लगाया होता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्पीचेस पर कि सिर्फ नेगेटिव उसमें बहुत डेलिबरेटली जी पिकअप किया जाता है। कल की स्पीच में कुछ बड़ी प्लेजेंटली डिफरेंट बातें थी जो मुझे लगता है कि वो भी उसी सेंस में हाईलाइट होनी चाहिए, वरना ये एक स्लिप ऑफ टंग इस सेंस में भी मैं इसको मानती हूँ, क्योंकि जिस इंटरव्यू का हवाला अभी इब्राहिम दे रहे थे, मैं बिल्कुल एग्जैक्टली वो मेरे जहन में बात थी और वो आज सोशल मीडिया पे काफी गर्दिश भी कर रहा है। उस इंटरव्यू में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ा फखरिया कहा था कि ये जो लीड दी गई थी उसामा बिन लादेन की, जिसकी वजह से एबटाबाद ऑपरेशन हुआ था, वो ISI की तरफ से यानी कि पाकिस्तान की एजेंसी की तरफ से दी गई थी, तो हमने पकड़वाया है। जिसको आप पूरी दुनिया भर में ढूंढ रहे थे, उसको पकड़वाने में जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो पाकिस्तान का है। तो ये तो इमरान खान साहब ने अपने 1 साल पहले के इंटरव्यू में बड़े फखरिया तौर पर ये उन्होंने बात की थी, तो मैं नहीं समझती कि वो डेलिबरेटली कोई इस किस्म की बात अब करके अपनी उस चीज को अंडू करेंगे। ये मेरा भी यही जाती ख्याल है। ठीक है, आप ये कह रही हैं कि मसाइल खड़े नहीं कर सकते, इरादतन उनका ऐसा कोई वो नहीं था। जी एक मिनट, बड़ा मैं मुजम्मिल साहब अभी बात कर रहे थे। देखिए, पाकिस्तान कश्मीरियों को अपना शहरी समझता है और यही वजह है कि आम पब्लिक को नहीं पता होता, लेकिन हम जो कुछ उनके लिए कर रहे हैं ये इसका किसी को अंदाजा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जंग लड़े, इसके नतीजे के बारे में किसके पास जमानत है कि वो नतीजा ये निकलेगा या वो निकलेगा। तीसरी चीज जो हमने ये कहा, हम मानते हैं कि वो पाकिस्तान को के साथ मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान के परचम में दफन करते हैं, तभी हम उनको कहते हैं कि भाई तुम्हारी कोशिश सिर्फ लाशें उठाना और दफन करना काम नहीं है, मुझे ये बताओ कि तुमने इंडियन कितने मारे और फिर आपकी लाश उठी। इससे बचने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए मुसलमान ने हमेशा नुकसान उठाया जब उनकी अपनी सफों के अंदर मीर कासिम मौजूद अच्छा, जनरल साहब आप मुझे सेगमेंट कंक्लूड करने का मौका दें, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। रिजर्व योर कमेंट्स, अगला टॉपिक हम इसी हवाले से कर रहे हैं, कश्मीर पॉलिसी के हवाले से कर रहे हैं और खत्म करें, वरना इंडिया किसी न किसी की मदद से वहां हुकूमतें बनाता रहेगा और आपको जलीलो खार करता रहेगा। ठीक है, खैर सेगमेंट कंक्लूड करूंगी मैं इस सवाल के साथ कि क्या वज़ीर-ए-आज़म का उसामा बिन लादेन को शहीद करार देने के हवाले से उनका कल का बयान पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर मसाइल खड़े कर सकता है। तज्ज़ियाकार किसी हद तक मुत्तफिक है कि हाँ खड़े कर सकता है, लेकिन बहुत ज़रूरी होगा प्राइम मिनिस्टर के लिए कि वो एक वजाहत दे इस बयान के हवाले से, क्योंकि अभी भी बहुत देर नहीं हुई। फीलिंग उसको एक्सप्लेन कर दिया है तो पाकिस्तानियों की, लेकिन उसके बाद फिर हम पीछे हटते गए, फिर हम मोदी की तारीफ में लगे रहे, फिर हम कहते रहे कि मोदी आएगा, कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, ये सब हम करते रहे, तो वो चीज़ रही। हमने कभी OIC का इजलास तलब किया, बिल्कुल ही सुबह उठ के एक दिन हमारा वज़ीर ख़ारजा ने, मुझे वज़ीर ख़ारजा नहीं है, उन्होंने OIC का इजलास तलब कर लिया, बैठ के जूम के ऊपर चंद घंटे बात की, बहुत रोज़ तकरीर हुई, मामला ख़त्म हो गया। हिंदुस्तान पर इस तमाम
जो सिफारतकारी कह लें, कुछ भी कह लें आप, इसका असर क्या हुआ? कोई असर नहीं। हिंदुस्तान ने फिर कोशिश की और फिर लद्दाख में कोशिश की, लद्दाख में उसको जवाब मिल गया। जो जवाब मिलना था, वो अच्छा कहें बुरा कहें आप, वो उनको जवाब मिल गया। हमारी पॉलिसी क्लियर कट होनी चाहिए, हमारी पॉलिसी बहुत क्लियर होनी चाहिए। हमें कश्मीरियों की खुल के हिमायत करनी चाहिए। अगर मगर नहीं चलेगा, अगर मगर नहीं चलेगा, या हम कश्मीर से दस्तबरदार हो जाए। सिंपल सी बात है। हमें ताल्लुकात अच्छे रखते हैं, हमें ट्रेड करनी है, विड्रॉ हो जाए कश्मीर से। ठीक, जनरल साहब विद इन 60 सेकंड बताइए, पाकिस्तान की पॉलिसी दुरुस्त समत में गामजन है? मैं 61 सेकंड्स में बताता हूं तुम्हें कि बिल्कुल पॉलिसी हमारी कमजोर है और मैं नहीं समझता कि इस पॉलिसी से कोई पॉजिटिव नतीजा आप हासिल कर सकते हैं। इस पॉलिसी में कोई फिनेस नहीं है। आप ये देखिए कि इंडिया ने जो कोशिश की, 2-3 चीजें बड़ी मोटी मोटी। एक तो ये कि कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको दहशतगर्दी, दूसरा ये कि जो वहां पे आर्टिकल 370 खत्म किया तो उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया, वो ये इश्यूज वो थे जिन्होंने खुद ब खुद इस किस्से को इंटरनेशनलाइज किया। हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि ये जब दुनिया में उठ गया किस्सा तो अब हम इससे भरपूर फायदा उठाएं, लेकिन हमने ये नहीं किया। नतीजा ये कि आज हमारी पॉलिसी है सिर्फ रिएक्शनरी। इंडिया कुछ कहता है, इंडिया कहता है जी पाकिस्तान से दहशतगर्द आते हैं, यहाँ पे लॉन्च पैड है। हम क्या देते हैं जी, हम रिफ्यूट करते हैं, कोई लॉन्च पैड नहीं है, अगले दिन खत्म बात, हम सो गए। ये चीजें इस तरह नहीं चलती। क्या हमें दुनिया को बतानी नहीं चाहिए कि यहाँ पे 3 लेयर्स में इन्होंने लगाई हुई हैं फेंसेस। अगर ये फिर भी कोई हो रही है वहां पे इन्फिल्ट्रेशन इन फेंसेस के बावजूद, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट पहले तहकीकात करे कि ये फेंस लगाने वालों में पैसा कौन खा गया। और अगर फेंसेस ठीक है, पैसा नहीं किसी ने खाया, तो इन्फिल्ट्रेशन हो भी सकती। ठीक है, जैसा पॉइंट आपका आ गया, मेरे पास बहुत मुख्तसर है। मैंने 1 सेकंड ऊपर लेना था। अगर कश्मीरियों की जद्दोजहद को कल कोई डिक्लेयर कर दे कि वाकई टेररिज्म है, दुनिया मान जाए, तो आप सोचें कि उनके ऊपर हर तरह का हथियार इस्तेमाल हो सकता है, उनके ऊपर बॉम्बिंग भी की जा सकती है, उनके ऊपर एक्चुअली गन से फायर किए जा सकते हैं, जैसे हम अपने टेररिस्ट के खिलाफ करते रहे। ठीक है, तो ये बड़ा खतरनाक इसका रास्ता बन सकता है। पाकिस्तान को इसके लिए बड़ी एफर्ट करने की जरूरत है। मुजम्मिल साहब वेरी क्विकली। मुझे तो ये लगता है कि कश्मीर के हवाले से इमरान खान और मोदी एक पेज पर है, और ये जो तकारीर हैं ये सिर्फ अपनी अपनी आवाम को जो हैं वो बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं। इमरान खान साहब जो कहते हैं, वरना वो और मोदी एक पेज पर हैं कश्मीर के हवाले से। 360 ख़त्म किया, जो भी किया, पाकिस्तान की ऐसी खामोशी 70 साल में नहीं नज़र आई जैसी इमरान खान ने कर दी है। और कहा जाए कि सेल आउट किया है उन्होंने कश्मीर का मोदी के आगे, और ऐसा जैसे कि आज़ाद कश्मीर हम रख लें और मकबूजा कश्मीर वो रख लें, ये सलूशन है। और इस सलूशन पर मोदी और इमरान खान एग्री कर चुके हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता माहौल को उस तरफ लेकर जा रहे हैं। कुछ तकरीर कर दी जाती हैं ताकि लोगों के जज्बात ठंडे रहें और वो कोई इतने गर्म ना हो सकें, वरना हाफिज़ सईद जेल में है और जो हमारे कश्मीर के लिए काम करने वाले लोग थे वो इस वक्त सारे जेलों में हैं। तो और हमारी कश्मीर पॉलिसी क्या हो सकती है इस वक्त जी, हमें समझ नहीं आ सकती। जिन लोगों ने कश्मीरियों के लिए जान दी, खून दी, उन्हें हमने जेलों में दहशतगर्द डिक्लेयर करके बंद कर दिया है, और हम मोदी की मदद क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कि सेम पेज है। और सबसे ज्यादा नुकसान 70 साल में कश्मीर को इमरान खान की हुकूमत ने पहुंचाया। मुझे लगता है डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव ही हमारे पास वाहिद इसका हल है। कश्मीर की जो इस वक्त पॉलिसीज नजर आ रही हैं, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया में मोदी जैसा एक हिटलर कभी भी इससे पहले नहीं आया और इतनी मेजॉरिटी से नहीं आया, और उसने जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि भारत में भी वो कर रहा है, जिसके लिए रोज मेरा ख्याल है उसको रुस्वा होना पड़ता है वहां पर, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा। इसमें इस फैक्टर का बहुत बड़ा एट्रीब्यूशन है। लेकिन ये बात है कि हमारी तरफ से सिर्फ डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव मेरा ख्याल है एक ऑप्शन है। उसमें मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहती हूँ कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी जो भारत को मेंबरशिप मिली है वो उनको इतनी बासानी नहीं मिलनी चाहिए थी। इसमें यकीनन पाकिस्तान की लॉबी मजीद स्ट्रांग होनी चाहिए थी। इवन शीरी मजारी साहिबा ने इस हवाले से ट्वीट किया था और उन्होंने ये कहा था, ये बिल्कुल ठीक बात है कि उनको इतनी बासानी, ये हमारे भी डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव की बात है। लेकिन इसके अलावा, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव के अलावा, ट्विटर को अच्छा इस्तेमाल करने के अलावा, जो कि मुझे अभी मैं देख रही हूँ कि वजीर आजम इमरान खान बहुत अक्सर बेशतर करते रहते हैं, और वो तकलीफ बहुत यकीन जाने मिला उठता है भारत जब उनकी तरफ से कोई ट्वीट होती है। अदर देन दिस, अगर हम कोई ये कहें कि जी हम वहां पर कोई अटैक करके
तो ये चीज बिल्कुल दिस इज नॉट डन, ठीक ये है। हम पॉसिबल। ठीक है इब्राहिम, वेरी क्विकली प्लीज। देखें, प्राइम मिनिस्टर की जो यूएनजीए की स्पीच थी वो बहुत अच्छी थी, उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट था। प्राइम मिनिस्टर बार बार जो आरएसएस की आइडियोलॉजी को हिट करते हैं और बताते हैं, उसका भी इम्पैक्ट आता है। पहले कभी भी आरएसएस इस तरह से डिस्कस नहीं होती थी जिस तरह से अब डिस्कस हो रही है। उसके अलावा दो चीज़ें हैं। एक, प्राइम मिनिस्टर को जो उनके हाथ में है कि आपने वज़ीर बराए अमूर कश्मीर जो है वो गंडापुर साहब को बना दिया है, वो कहाँ पे आप हमें जाके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जिस वक्त ये 5 अगस्त वाला इकदाम किया था भारत ने, तो उसके बाद इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो 36 मुल्कों के दौरे पे गए। हालांकि एग्रेसिव कदम भी उन्होंने उठाया था, लेकिन हम रिसीविंग एंड पे थे। लेकिन हमारे जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो जो है वो सिर्फ मुल्तान और इस्लामाबाद और मुल्तान के दौरों पर रहे। तो ये दो फ्रंट जो हैं इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब को देखना चाहिए। ओवरऑल अब जो पाकिस्तान के पास ऑप्शन थे, जाहिर है कि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के पास जंग का ऑप्शन है। कोई बहुत बुरी पॉलिसी नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश भी है। और ख़ासतौर पर कुछ लोग उनकी ट्वीट्स पे तनकीद करते हैं। ये ट्वीट्स जो है ये ज़ाहिर है कि एक इंटरनेशनल उसका एक्सपोजर होता है, बहुत से लोगों तक वो जाती हैं। इतने मिलियंस में लोग ट्विटर को फॉलो करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट बहरहाल आता है। लेकिन ये चीज़ें देखनी चाहिए कि गंडापुर साहब को आपने कश्मीर का वज़ीर बना दिया।